जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि संविधान के प्रकार, या कहें कि संविधान को हम किन आधारों के आधार पर विभाजित करते हैं, या कहें कि बांटते हैं, या कहें कि कितने प्रकार से हमने उनको बांटा। जैसे कि इसके अंदर देखेंगे कि विकसित संविधान, इसी के साथ अधिनियम संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, संघीय संविधान, एकात्मक संविधान, इनको यहाँ पर हम विस्तार रूप से देखेंगे। हमारी जो भारत की राज्य व्यवस्था सीरीज चल रही थी, या कहें कि एम लक्ष्मीकांत, जो कि कहें कि इसको हम कंप्लीट कराएंगे, तो इसके अंदर ये हमारी सीरीज नंबर 12 है। सीरीज नंबर 12 है। तो इसके अंदर देखें विकसित और अधिनियमित, विकसित और अधिनियमित आधार पर संविधान का विभाजन किया जाता है। तो देखें कि जो विकसित जो संविधान है, विकसित संविधान है, विकसित संविधान जो कि धीरे धीरे निर्माण, विकसित संविधान का निर्माण धीरे धीरे और लगातार धीरे धीरे धीमी गति के साथ लगातार विकासवादी प्रक्रिया के द्वारा ऐसे संविधान का विकास होता है। जैसे कि देखें कि ऐसे संविधान में, या कहें कि विकसित संविधान में धीरे धीरे इन संविधानों में सुधार होता होता इन संविधानों में सुधार होता होता ये संविधान एक विकसित रूप लेते हैं। कहें कि ऐसे संविधान जो कि ऐसे संविधान के प्रावधान परंपराओं के आधार पर आधारित होते हैं, परंपराओं के आधार पर आधारित होते हैं। इसी के साथ वहाँ की जो प्रथाएं होती है, जो आम प्रथाएं होती है, उन प्रथाओं से ऐसे संविधान का निर्माण होता है, या कहें कि सिद्धांतों से ऐसे संविधान का निर्माण होता है, या कहें कि उन स्थान पर जो न्यायिक व्यवस्था है, निर्णय दिए जाते हैं, उन निर्णयों के दिए गए उन निर्णयों के आधार पर न्यायिक निर्णयों के आधार पर ऐसे संविधान का कहें कि विकास होता है, ऐसे संविधान का विकास होता है। अब ऐसे देखें कि जो ब्रिटिश का जो संविधान है, या कहें कि ब्रिटिश का जो संविधान है जिसने भारत पर जो कि शासन किया था, इस ब्रिटिश का संविधान जो कि कहें कि परंपराओं के आधार पर आधारित है। इसी के साथ इस ब्रिटेन के जो संविधान है, इसका निर्माण धीमी गति से हुआ, और धीमी गति के साथ कुछ बदलाव किए गए। बदलाव मतलब जो नियम कानून थे, जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे, उन नियम कानूनों से इन संविधान का निर्माण होता है। इसी के साथ इसका जो विपक्ष है वो है अधिनियमित संविधान। अधिनियमित संविधान, इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित संविधान का निर्माण किया जाता है, या कहें कि जो संवैधानिक जो संस्था है, किसी संवैधानिक संस्था जैसे कि संविधान सभा, इनके द्वारा अपने हिसाब से, अपने विचारपूर्ण हिसाब से, या कहें कि संविधान सभा अपने हिसाब से, या कहें कि विवेक पूर्व ऐसे अधिनियमित संविधान का निर्माण करती है। जैसे कि भारत का संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया था। तो इस अधिनियमित संविधान का निर्माण संविधान सभा, या कहें कि संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ जो ये अधिनियमित जो संविधान होते हैं, इस अधिनियमित संविधान के प्रावधान, नियम कानून, या कहें कि प्रावधान जो कि किसी पुस्तक के अंदर, या कहें कि किसी दस्तावेज के अंदर, किसी पुस्तक या किसी दस्तावेज के अंदर श्रृंखला या कहें कि क्रम वाइज लिखे होते हैं अधिनियमित संविधान में, जो कि अधिनियमित संविधान का निर्माण संविधान सभा, या कहें कि संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इस संविधान के जो प्रावधान है, या कहें कि नियम कानून है, या कहें कि प्रावधान है, इन प्रावधानों को किसी दस्तावेज में क्रम वाइज, या कहें कि श्रृंखला के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे कि भारत का संविधान, इस भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया था, और जो कि क्रम वाइज जो प्रावधान है, इस प्रावधान को लिखे गए थे। इसी के साथ इसी प्रकार का अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान का निर्माण भी अमेरिका की संविधान सभा ने किया था। इसी के साथ जो विकसित संविधान है, ये विकसित जो संविधान है, ये संविधान को संचयी संविधान भी कहा जाता है। विकसित संविधान को संचयी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय से जो नियम कानून चले आ रहे थे, उनका संचय करते करते, या कहें कि जो अब से पहले जो नियम कानून थे, उनका संचय करके, उनको इकट्ठा कर इस संविधान का निर्माण किया जाता है, या कहें कि विकसित संविधान का निर्माण किया जाता है। इसलिए इस विकसित संविधान को संचय संविधान भी कहते हैं। इसी के साथ देखें कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान,
लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान होता है, ये लिखित संविधान का निर्माण, लिखित संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा या कहें कि किसी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा लिखित संविधान का निर्माण किया जाता है या कहें कि संविधान लिखा जाता है। जो कि ये जो लिखित संविधान होता है, इस लिखित संविधान में दस्तावेज, लिखित संविधान में जो प्रावधान होते हैं, संविधान के जो नियम कानून होते हैं या कहेंगे जो प्रावधान होते हैं, इन प्रावधानों को एक श्रृंखला के रूप में या कहेंगे क्रम वाइज लिखित संविधान के अंदर लिखे जाते हैं। इसी के साथ जो ये लिखित संविधान है, इस लिखित संविधान को संहिताबद्ध संविधान भी कहा जाता है। यानी कि लिखित संविधान को एक संहिता के में लिखा जाता है या कहेंगे किसी किताब में या कहेंगे कि किसी दस्तावेज में इसको प्रावधानों को क्रम वाइज लिखा जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखा गया या कहें कि जापान का संविधान लिखा गया या कहें कि फ्रांस का संविधान लिखा गया, और भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। भारत के संविधान को भी संविधान सभा ने लिखा था, क्रम वाइज प्रावधानों को लिखा। ये लिखित संविधान और अधिनियमित संविधान दोनों एक प्रकार के हैं। इसी के साथ कि दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान के जो प्रावधान होते हैं, इनके सभी प्रावधान किसी दस्तावेज या कहें किसी किताब में लिखे नहीं जाते हैं या कहें कि लिखे तो जाते हैं लेकिन सभी प्रावधान नहीं होते हैं। कुछ प्रावधान जो कि प्राचीन समय से जो परंपराएं चली आ रही थी, उन परंपराओं से भी ले लिए जाते हैं। अधिकांश प्रावधान किसी बुक के या कहीं किसी किताब या कहीं किसी दस्तावेज के अंदर लिखे नहीं जाते हैं। साथ ही जो अलिखित संविधान है, इस अलिखित संविधान का निर्माण परंपराओं, उस स्थान पर जो परंपरा चल रही थी उन परंपराओं से होता है, साथ ही वहां की प्रथाओं से होता है या कहें कि किसी विधियों के द्वारा, साथ ही वहां पर जो न्याय किए गए कि जो निर्णय सुनाए गए, उन निर्णयों के आधार पर जिस प्रकार निर्णय सुनाए गए, आने वाले समय में भी वैसे ही निर्णय सुनाए जाते हैं या कहें कि निर्णयों के आधार पर, न्याय के निर्णयों के आधार पर ऐसे अलिखित संविधान का निर्माण होता है। इन अलिखित संविधान को गैर प्रलेखित या कहें कि असंहिताबद्ध, यानी कि संहिता के अंदर नहीं लिखा गया, इसलिए असंहिताबद्ध संविधान भी कहा जाता है। जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसी के साथ जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का संविधान भी अलिखित है। इसी के साथ इजराइल का संविधान भी अलिखित है। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लिखे गए नहीं है, लिखे गए लेकिन वो क्रम वाइज नहीं है या कहें कि उनके अंदर कुछ जो कि परंपराओं के आधार पर भी वहाँ पर निर्णय सुनाए जाते हैं। इसी के साथ देखें कि अनम्य या कठोर संविधान या कहें कि लचीला संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान। इस कठोर संविधान को अनम्य यानी कि इसमें किसी प्रकार की नमी नहीं है, किसी प्रकार की कोमलता नहीं है। इसी के साथ लचीला संविधान यानी कि कोमल या जो कि बहुत लचीला संविधान। तो अनम्य संविधान जो कि कठोर संविधान होता है। कठोर संविधान का मतलब यह है कि सामान्य कानूनों की तरह इस संविधान के अंदर जो संविधान संशोधन है, सामान्य कानूनों की तरह संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। सामान्य कानूनों की तरह कठोर संविधान में सामान्य कानूनों की तरह संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता या कहें कि ऐसे संविधान में संविधान संशोधन करने के लिए एक विशेष कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एक विशेष कठिन प्रक्रिया के द्वारा ऐसे संविधान में संविधान संशोधन किया जाता है या कहें कि इनके अंदर जो कठोर संविधान होते हैं, इनके अंदर संविधान संशोधन करना बहुत ही अधिक कठोर है, इसलिए इनको अनम्य या कहें कि कठोर संविधान कहा जाता है। इसी के साथ कठोर संविधान को अपरिवर्तनीय संविधान भी कहा जाता है। क्योंकि ऐसे संविधान में जो कि संविधान संशोधन करना या कहें कि संविधान संशोधन करना बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि अमेरिका के संविधान में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो कि परिवर्तन करना या कहें कि संविधान संशोधन करना बहुत ही कठिन है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी संविधान संशोधन करना बहुत कठिन है। इसी के साथ जो लचीला संविधान होता है, लचीला संविधान की विशेषता यह होती है कि जिस प्रकार सामान्य कानूनों को बदला जा सकता है, उसी प्रकार संविधान के अंदर भी संशोधन या कहें कि संविधान के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए किसी विशेष कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार सामान्य कानूनों का संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इसको लचीला संविधान कहा जाता है या कहें कि परिवर्तनीय संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे संविधान में परिवर्तन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि
यूके यूनाइटेड किंगडम का संविधान, इसके अंदर परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ न्यूजीलैंड के संविधान में भी परिवर्तन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब भारत का संविधान जो कि इस कठोर वाला संविधान भी नहीं है, इसी के साथ लचीला संविधान भी नहीं है। इन दोनों का मिश्रण, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीजें थी जैसे कि संविधान संशोधन समिति थे, उसके लिए जो कि बहुत ही कठिन प्रक्रिया अपनाई गई। इसके साथ जो कुछ प्रावधान थे, उस कुछ प्रावधानों को बड़ी आसानी तरीके से संविधान, यानी कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनके अंदर बदलाव करना या कहीं परिवर्तन करना बड़ा ही मुश्किल है। इसी के साथ भारतीय संविधान में ही कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके अंदर परिवर्तन करना बड़ा आसान है। इसलिए भारतीय संविधान जो कि लचीला संविधान भी है और कठोर संविधान ही है। भारतीय संविधान में लचीलापन और कठोरतापन दोनों ही विशेषता हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ अगला जो टॉपिक है वो है संघीय संविधान या कहें कि एकात्मक संविधान। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो संघीय संविधान होता है, ये संघीय संविधान जो राष्ट्र होता है या कहें कि जो देश होता है, इस देश को शक्ति देता है। इसी के साथ जो क्षेत्रीय जो सरकार थी, इस क्षेत्रीय सरकार को भी शक्तियां देता है। यानी कि जो संघीय संविधान होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो क्षेत्रीय या कहेंगे जो राज्य होते हैं, इन राज्यों के पास भी शक्तियां होती है। ये राज्य अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ ये राज्य इस केंद्र से या कहेंगे राष्ट्र से निडर होकर जो कि अपने कार्य कर सकता है, ऐसी शक्ति ये संघीय संविधान इन राज्यों को देता है। इसी के साथ ऐसे देखें जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, इसके उदाहरण। कहने का मतलब है कि अमेरिका देश है। अब इस अमेरिका में अलग अलग अनेक राज्य हैं, अनेक प्रांत है। अब इन प्रांतों में इस प्रांत का अलग संविधान है, इस प्रांत का अलग संविधान है, इस प्रांत का अलग संविधान है। कहने का मतलब इस प्रांत के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं। केंद्र के पास भी है, लेकिन इन प्रांतों के पास अलग संविधान है या कहीं इनके पास अधिक शक्तियां हैं। इसी के साथ देखें कि जो एकात्मक संविधान होता है, इस एकात्मक संविधान में सबसे अधिक शक्तियां केंद्र के पास दे दी जाती है, अधिक शक्तियां केंद्र के पास दे दी जाती है। जैसे कि हम बात करें कि चीन है। अब इस चीन के अंदर अनेक प्रांत है। अब जो ये चीन है, इस चीन के पास बहुत अधिक शक्ति दे दी गई। जो केंद्र को अधिक शक्ति दे दी जाती है ना। और ये प्रांत इस केंद्र के अधीन हो जाता है। केंद्र ही इन प्रांतों को अपने हिसाब से शक्तियां देता है। कहने का मतलब इन प्रांतों के पास कुछ भी शक्ति नहीं है, इन प्रांतों को केंद्र शक्ति देता है, क्योंकि केंद्र इस एकात्मक जो कि एकात्मक संविधान इस केंद्र को जो कि अत्यंत मजबूत बना देता है। जैसे कि बात करें यूके यूनाइटेड किंगडम का जो केंद्रीय शक्ति है वो केंद्र के पास बहुत अधिक शक्ति है राज्यों की तुलना में। इसके साथ फ्रांस के अंदर भी केंद्र के पास बहुत अधिक शक्तियां होती है। जापान, इसके साथ चीन के पास भी केंद्र के अंदर अधिक शक्तियां होती है। इटली, नॉर्वे आदि। इसी के साथ भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान जो कि केंद्र को भी ज्यादा शक्ति नहीं देता है। इसी के साथ जो राज्य है, इन राज्यों को भी शक्ति देता है। यानी कि भारतीय संविधान भारत को जो कि एक केंद्र को भी अधिक मजबूत नहीं करता है, इसी के साथ राज्यों को भी अधिक शक्तियां नहीं देता है। यानी कि दोनों के बीच में मध्य शक्तियों का विभाजन करता है। कहने का मतलब है भले ही भारत का जो संविधान है, जो केंद्र को अधिक शक्ति दे रखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के जो प्रांत है, इन प्रांतों के पास अपनी शक्तियां नहीं है। भारत के जो प्रांत है, जो ये भारत है, इस भारत के जो प्रांत है, इन प्रांतों के पास भले ही शक्ति है, प्रांतों के पास अलग से शक्तियां हैं, लेकिन जो केंद्र का इस प्रांतों के अंदर नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है कि भारत का जो केंद्र है, जो मजबूत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रांतों के पास शक्तियां नहीं है। प्रांतों के पास शक्तियां हैं, लेकिन जो केंद्र इन पर नियंत्रण कर सकता है। इसके अंदर आपको समझ में आया होगा। साथ ही जो हमने देखा, ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ आप इसे यहाँ तक देख रहे हो तो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। इससे हमें फायदा यह होता है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास भेजता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद,